नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो भी एक कमेंट्स के ऊपर है। तो किसी का कमेंट्स आया था तो उन्होंने बताया था, तो वो बोल रहे थे कि कोई ऐसे हैं भगत जी होंगे अमर सिंह वाले शायद वो। तो इस पे क्या बोलते हैं इसे, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी होता है, ये फेसबुक वगैरह है, जो भी चीज़ है, इतना मेरे को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। असल बात तो ये है, और ना ही मैंने इनको देखा या देखता हूँ। तो मैं तो इसी पे थोड़ा बहुत देख लेता हूँ और वीडियो जो है इसकी कर लेता हूँ चेकिंग थोड़ी सी कि क्या है क्या नहीं है इसमें कमेंट्स वगैरह, बस इतना। इससे ज़्यादा मेरे को पता भी नहीं है इसके बारे में असल में। तो वो बता रहे थे कि उनको गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, जो कमेंट्स कर रहे थे वो बोल रहे थे, हमारा नहीं है इसमें कोई मतलब। तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कर रहा है। बुलाकी को भी उसने बच्चा बता दिया, अमर सिंह जी महाराज को पिताजी बता दिया है, कलुआ पवन को भी वो बता रहे हैं क्या नाम बच्चा, और मनकवीर को भी बच्चा बता रहे हैं, ऐसा करके गंदीले पवन को भी बच्चा बता रहे हैं। ऐसे 4-6 देवता उन्होंने बताया। और वो ये कह रहे थे कि अगर देवगुमानी भी कहीं दिख जाए, मतलब जो कमेंट्स कर रहे हैं वो जाने, मैंने उस चीज़ को देखा नहीं असल में ना, उस वाले भगत की मैंने सुनी है बात। तो मैं बता सकूँगा आपको पूरा क्लियर क्या है। तो जो उन्होंने कमेंट डाला था, तो वो कह रहे बुलाकी को मैं काफ़ी दूर से ही मतलब फेंक देता हूँ, यानी कि बांध के फेंक देता हूँ। तो मतलब दूर से ही काफ़ी, यानी कि तो बहुत शक्तिवान है मेरे हिसाब से तो भाई वो। तो आप लोगों को उनके पास जाना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगा जाना चाहिए, क्यों, मेरा कोई मतलब नहीं इसमें जाने वाने का। क्योंकि अगर वो असली होते उस तरीके से और सही भगत होते, कहने का मतलब जो बता रहे हैं उनकी कह रहा हूँ मैं, जो पोस्ट डाल रहे हैं या जो भी डाल रहे हैं उसे, तो फिर उन्हें अमर सिंह लेने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि वो शक्तिवान होते तो फिर किसी दूसरी शरण में क्यों जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि उनके घर में खुद ही नहीं संभला होगा उनसे कुछ, तभी तो वो दूसरे के उसमें चले गए। क्योंकि जो आज़ाद आदमी होता है वो दूसरे का पराधीन कभी नहीं बनना चाहेगा। पराधीन जब बनेगा कि जब वो मजबूरी में आ जाएगा। जैसे लोग मुग़लों के उसमें पराधीन हो गए थे क्योंकि बेबस हो गए, उनके आगे उनकी चली नहीं। इसी तरीके जैसे अंग्रेज़ों से हो गए थे तो क्योंकि चली नहीं, फिर अंग्रेज़ बेबस हो गए। जब हिंदुस्तानियों ने उन पर हमला करा और उनको भगाया तो वो बेबस हो गए। तो ऐसे जो आदमी बेबस हो जाता है वही लेता है दूसरी चीज़। जैसे कि इन भगत जी ने जो पोस्ट डाल रहे हैं ये भी बेबस हुआ। अगर आप पूछें इनसे भाई बेबस थे क्या आप जो अमर सिंह में आ गए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इनके परदादा के पास ये हों, गुरु जी के पास जो बता रहे हैं उनके परदादा के पास क्या वो थे। उनसे पूछें आप लोग जो कमेंट देखते हैं और जवाब दें, उन्हें पूछें कि परदादा के पास अमर सिंह थे या आपने नई रीत बांध ली। क्योंकि आमतौर पर लोग दादा परदादा वाली चीज़ मानते हैं, नई चीज़ को नहीं मानते। तो इन्होंने मान ली, इसका मतलब इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मजबूरी हुई होगी या इनकी खुद की कमी होंगी, जभी तो ये दूसरी लाइन में जा रहे हैं। अगर खुद कमी नहीं होती तो दूसरे को उसमें क्यों जाएंगे। भाई कमज़ोर आदमी तो दूसरे की शरण लेगा ताकतवर की, और जिसमें खुद ताकत है वो दूसरी जगह क्यों जाएगा। भाई जो बुलाकी के साथ ईमानदारी से खड़े हैं, बुलाकी को अपने साथ रख के ताकतवर तरीके से, उन्हें ज़रूरत क्या है किसी दूसरे के पास। जिसके पास कलुआ पवन है उसे तीसरे आदमी के पास जाने की ज़रूरत है, जिस पे मनकवीर है उसको 5वें आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो घर में चीज़ ना मार पाए तो फिर बेकार है, उसका भगत बनना बेकार है फिर। तो क्योंकि कमी कर रहे हैं लोग, तो कर नहीं पा रहे अपने घर में, और वो दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। तो इस बात पे मैं उनको बता रहा हूँ कि पहली बात तो आपको गुरु का सम्मान करना चाहिए, किसी का भी, और देवता का। क्योंकि जो भी उनके गुरु हैं कोई भी हो, मेरा उनसे मतलब निवेदन है जैसे कि उसको समझाएं कि भाई इस तरीके से किसी देवता की कलुआ पवन वगैरह की जो है ना करें। क्योंकि कलुआ पवन एक ऐसा देवता है कि अगर वो बिगड़ जाता है तो फिर उसको रोकने वाला आपके गुरु भी जानते होंगे, जो होंगे अगर जानकार होंगे वो तो, और समझदार भरे पूरे होंगे तो बताएंगे कि कलुआ पवन की मार को कोई रोकने वाला नहीं है जब वो अपनी पे आ जाता है। तो ये भी मैं एक वीडियो बताऊंगा, बिल्कुल सत्य बात है ये बताऊंगा आपको। शायद आपने इतनी देखी नहीं होगी दुनिया, मतलब इस लाइन की। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आप शहरों में ही आ गए होंगे, कहीं रहते होंगे, फिर आप बन गए और इस तरीके से। क्योंकि अगर जो गांव के आदमी होते हैं आप निकले हुए पुराने, और गांव के जो भक्तों से सीखी हुई होती है आपने कला कुछ, तो आप इस तरीके की बात नहीं करते। फिर आपको देवताओं का पता नहीं। मुझे लगता है आपको शायद अमर सिंह में तो बन गए आप, उसके अलावा आपको देवताओं का ही नहीं पता होगा। इस तरीके से आपको यही नहीं पता होगा कि 52 डोर में कितने देवता होते हैं, ये भी नहीं पता होगा। अंदाजा मारोगे आप सारे के सारे। तो इसलिए पहले उस चीज़ को गुनो और सुनो और गुरु का ज्ञान लो, कोई भी गुरु हो। इसलिए क्योंकि शायद आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि आप लोग इतिहास मैं बताता हूँ तो आप पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं।
और 8वीं 10वीं से ज़्यादा आप होते नहीं हो अधिकतर। 7वीं 8वीं पढ़ ली तो बहुत है, बहुत निकल गया तो निकल गया कोई। अधिकतर आप देखोगे तो ग्रेजुएशन तो किसी के पास है ही नहीं। आप गिनती करो आपके घर में खुद कितने ग्रेजुएट हैं, कोई नहीं मिलेगा। एम.कॉम की तो बात ही अलग है, क्योंकि आप एक ही ज्ञान में लगे पड़े हो, इस तरीके के ज्ञान में, और वो भी पूरा ज्ञान उसका भी नहीं है आपके पास। असल बात तो ये, तभी तो आप शोर मचा रहे हो कि कल को कौन को ऐसा कर दूंगा। जो आपसे मतलब हज़ारों साल पहले पैदा हुआ है, आप उसकी इज्जत नहीं करें तो आप किसकी करोगे? तो अपने पिताजी की तो मेरे ख्याल से करते नहीं होगे, क्योंकि इस दिए देवता तो आपके पिताजी के भी पिताजी के पिताजी हैं। मतलब आप सोचो तो एक बुला की जो है वो हज़ारों साल पहले का है, इसका मतलब आपके दादा परदादाओं से भी ऊपर है वो। तो वो आपसे कैसे छोटा हो गया? मतलब ये तो सोचो आप। तो क्योंकि वो पुराने देवता वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे, और जो कल परसों को आया है वो उसके बाद ही रहेगा, ये भी माननी पड़ेगी। क्योंकि जूनियरिटी सीनियरिटी हर जगह चलती है, दफ्तरों में चलती है। शायद आप कहीं अच्छी जगह नौकरी करते हो तो पता होगा आपको, और अगर ऐसे ही कुछ करते हो काम चलाओ छोटा मोटा धंधा तो नहीं पता होगा आपको। तो जो कि बेरोज़गार टाइप के हैं और इस धंधे से भक्ताई से अपने को पालने की सोच रहे हैं, या पालते भी मैं बहुत देखे हैं मैंने, तो वो लोग इस तरीके के धंधे करते हैं। और जो समझदार आदमी जिसका मतलब गुजारा अपनी तनख्वाहों से नौकरियों से हो जाता है, वो इस तरीके का पोस्ट नहीं डालता है। हल्का आदमी पोस्ट डालेगा, क्योंकि वो दिखाएगा दुनिया को तमाशा कि ताकि लोग मेरे से जुड़ें, इस तरीके से हो ये हो। और हो सकता है वो वीडियो के चक्कर में कर रहा हो कि लाइक वाइक मिल जाए, और मेरा काम चलने के लिए तो खाली बैठा हूँ, बेरोज़गार हूँ, घर वाली परेशान है पैसे से भी, है ना। माँ बाप भी पैसा देना कि बेटा तो इसमें नाटक कर रहा है, तो कुछ पैसा तो लाने, जब तुम पैसा दोगे आ जाएगा पैसा, तो उनको इसमें से ही पकड़ा दोगे 10-5 हज़ार जो आजकल चल रहा है। मुझे पता नहीं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे इस लालच में भी लगे पड़े हैं, कोई उल्टा सीधा नाच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि आज मानव बदल गया है। वो पुराने जो ऐतिहासिक लोग थे वो अब नहीं हैं। वो लोग अलग होते थे, अपनी आन बान शान पे चलने वाले। तो आपको तो किसी ने लेबल चिपका दिया कि आप इस तरीके को, और ये आपका खाना है, आप उसी पे लगे पड़े। उससे ऊपर आप सोच नहीं निकाल पा रहे, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी आप लोग अपने बच्चों को ऊपर उठा पाओगे, क्योंकि आपकी सोच उस तरीके की नहीं बन पा रही है। इन आत्माओं परमात्माओं से आप ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं बिल्कुल भी। और जब तक आप इनसे ऊपर नहीं निकलेंगे, इनको मानते हुए भी आप उस तरीके से रहें जैसे कि एक योग धारण करके चलता है भगत, उस तरीके से। और अगर आप भोगी भगत बनेंगे, यानी कि किसी का कुछ खाया किसी कुछ खाया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरा कमेंट्स है उनके लिए और उनके गुरु के लिए, कि गुरु भी उन्हें समझाएं कि भाई इस तरीके से किसी देवता का निरादर ना, किसी का भी। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम निरादर करते पता लगे आप यूट्यूब पे हैं ही नहीं। क्योंकि कई जो देवता होते हैं वो मतलब जो है श्राप सा दे देते हैं कई लोगों को। तो ऐसा भी होता है कि जो ज़्यादा मतलब चलता है तो उसका खुद ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि देवता सुनते हैं कई बार। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखी इसके लिए, और आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बात को। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।